व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं टीनेज स्मोकिंग पे और वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से वो बहुत इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स स्मोकिंग। मैम ने बताया कि सबसे पहले तो वो एक्सपेरिमेंटेशन एंड फन, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटेशन और फन की वजह हो सकती है। और दूसरी वजह यही जो आपने बताई थी कि पेरेंटल मॉडलिंग हो सकती है अगर पेरेंट्स करते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चे ये समझते हैं, हर बच्चे को शौक़ होता है कि वो जल्द से जल्द बड़ा हो जाए ताकि वो बड़ों की तरह की एक्टिविटीज़ कर सके, उसकी रिस्पेक्ट हो। तो बाज़ दफ़ा बच्चा ये समझता है कि स्मोकिंग इज़ लिंक्ड विद बीइंग एडल्ट, यानी अगर मैं स्मोकिंग करूँगा तो दूसरों पे रोब पड़ेगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ और मैं जो है कि वो बड़ा हो चुका हूँ। तो वो बाज़ दफ़ा बच्चे इसलिए भी करते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा बच्चे एक ऐसे ग्रुप अपने दोस्तों का बना लेते हैं जहाँ हर बच्चा स्मोक कर रहा होता है और अगर वो नहीं करेंगे तो वो ग्रुप से आउट हो जाएंगे। पीयर प्रेशर होगा, पीयर प्रेशर हो जाता है। वो कहते हैं हम तो ग्रुप से आउट हो जाएंगे, सब स्मोक कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे। तो बाज़ दफ़ा बच्चे उस प्रेशर में आके कर लेते हैं। और एक अजीबोगरीब बात यह है कि चूँकि हमारे पास ऑलरेडी ब्रेन में आपको पता है कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स तो मौजूद हैं, तो अगर बच्चा कभी फॉर फन या इन किसी भी रीजंस की वजह से स्मोक कर लेता है तो वो जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि निकोटीन की जो अर्ज है वो बच्चे में बढ़ जाती है। 6-7 सिगरेट अगर किसी बच्चे ने एक रो में पी ली तो आप ये समझें कि अब उसकी जो बॉडी है वो डिफरेंट हो चुकी दूसरे बच्चे से। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि बहुत जल्दी निकोटीन एब्जॉर्ब होती है लंग्स में जाके। एडिक्शन कितनी जल्दी डेवलप होती है? इस एडिक्शन के बारे में दो राय है। एडल्ट्स को ये एडिक्शन होती है 2 to 3 मंथ्स कंटिन्यूसली डेली पीने से। अच्छा जी, और बच्चों को हो जाती है ओनली इन 6 to 7 डेज। बिल्कुल, बच्चों को बहुत जल्दी होती है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अब हमको बच्चे स्मोकिंग करते नजर आते हैं तो हम उन्हें कैसे मना कर सकते हैं, क्या करके रोक सकते हैं, क्या बताएं, क्या ट्रीटमेंट करें उनके साथ, किस तरह उनको बस रोके इस चीज़ से? बिल्कुल, तो देखिए हर तरह की चीज़ रोकने के 3 तरीके होते हैं ना। एक तो तरीका है प्रोएक्टिव, कि इससे पहले कि बच्चे ने स्मोकिंग शुरू की है उसको स्मोकिंग के जो हैज़र्ड्स हैं उसके बारे में बताया जाए। अगर एक बच्चे को जो कि क्लास 5 में है उसको पता है कि स्मोकिंग से लंग साइज स्मॉल रह जाएगा, स्मोकिंग से मुझे बार बार निमोनिया हो सकता है, फ्लू हो सकता है, हेडेक्स हो सकती हैं, स्मोकिंग से मेरे दांत जो हैं वो येलो कलर के हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे और मेरे मुंह से बड़ी गंदी सी स्मेल आएगी, कपड़ों से भी स्मेल आएगी। इस तरह की बातें अगर उसको साइंटिफिक तरीके से उसके सिलेबस में शामिल हों या एज अ एडेड कोर्स उसको पढ़ाई जाए तो बच्चे पहले ही समझ जाते हैं कि ये काम तो करना ही नहीं है, एक्सपेरिमेंट के लिए भी नहीं करना, कुछ और कर लें अगर दिल चाह रहा है। असल में बच्चों को अट्रैक्ट क्या करता है, जो सिगरेट के एंड में एक शोला जल रहा होता है वो बच्चों को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि जी, क्योंकि बच्चे इस उम्र में अक्सर जो है वो फायर और उसकी चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चों को ज़रूर कैंपिंग पे लेके जाएं या घर में उनसे बॉन फायर कराएं और बारबेक्यू करा दें या कोई और इस तरह की पुरानी चीज़ें अगर पड़ी हैं जो बिल्कुल बेकार हैं या पुरानी लकड़ियाँ आप जमा कर सकते हैं तो बच्चों को ज़रूर फायर की एक्टिविटीज़ कराएं। अच्छा। मगर अपने सामने, उससे बच्चों को बहुत मज़ा आता है क्योंकि उसमें एक थ्रिल है। अच्छा, out of thrill they do such out of things. thrill they do such things. Okay, बिल्कुल। and the smoke, you know, from ages, आप सोचें कि ये स्मोकिंग जो है ये 3000 years पुराना काम है, आज का काम नहीं है। मगर स्मोकिंग जो है इतनी वाइड स्प्रेड नहीं थी। निकोटीन के जो है असरात उसको फ़ायदा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगर किसी कोई शख्स पेन में है और फौरी आपको कोई दवा मुयस्सर नहीं है, जी, पेन रिलीफ के लिए, और उसके अलावा जो टोबैको है ये इस्तेमाल होता था अगर किसी जगह पे फंगस लग गई है या किसी जगह पे ऐसा फसलें ख़राब हो रही है वहाँ डाल दिया जाता था। अच्छा, तो हमारे पास एक कॉल मौजूद है, फिर और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? नूरजहां बोल रही हूँ। जी नूरजहां, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र एहसान है। अच्छा जी, क्या कहना चाह रही, पहले हमारे पोल का जवाब देंगी आप? हाँ, पोल का जवाब यही है कि मैं इस तरह तो नहीं देती हूँ भीख वगैरह, मैं तो बिरयानी के पैकेट बनवा लेती हूँ, वो दे देती हूँ, और रमज़ान में शरबत की बोतलें देती हूँ तो वो मैं पैक खोल कर देती हूँ ताकि वो आगे फरोख्त ना की जाए। क्या बात है, वेरी नाइस। पैसे नहीं देती आप किसी को? नहीं, पैसे तो मतलब ऐसी फैमिली हैं जो बेचारे मांग नहीं सकते हैं, सफेद पोश हैं, उनको देना चाहिए। अच्छा, आपके अराउंड में ऐसी फैमिलीज हैं, आपको पता है उनका?
हाँ, क्योंकि अक्सर हम लोग को उनका पता ही नहीं होता, पता ही नहीं चल पाता ना उनके बारे में। वो अपनी बेचारी इज्जत इतनी छुपा के रखते हैं कि किसी को पता ना चले, अंदाजा ना उस चीज़ का। नहीं बेटा, बहुत सारे हैं खानदान में होते हैं, जानने वाले होते हैं, तो वो उनको देना ज्यादा अच्छा होता है ताकि वो अच्छी तरह अपना रमजान भी गुजार सकें और ईद भी अच्छी कर सकें। अच्छी अप्रोच है आपकी। और क्या कहना चाह रही हैं? बेटा मैं डॉक्टर नौशीन से बात करना चाह रही थी। बिल्कुल कीजिए। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर नौशीन, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर नौशीन, एक बात ये पूछना चाह रही थी कि बच्चियां जब बड़ी होती हैं और उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उनके मिजाज में कितना फर्क पड़ता है, इस पर एक प्रोग्राम आप जरूर करिएगा। अच्छा, किस चीज में फर्क? बच्चियां जब बड़ी होती हैं तो उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसमें उनके मिजाज में कितना फर्क आ जाता है? बिल्कुल मिजाज में फर्क आता है, बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। हम सब बड़े हुए हैं तो वी ऑल नो कि किस तरह हम लोग फील करते हैं। ठीक है जी, वेरी गुड सजेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू। ये इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया टीनेजर्स के हवाले से ही। हम अभी तक जो बात कर रहे थे, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी उनको ज्यादा एकदम से चाहिए होते हैं, कोई एडवेंचर, कोई थ्रिल, कोई नई चीज, ये भी है बिल्कुल, ये भी है। अच्छा, जो फीमेल है उनके जो हार्मोन्स हैं, आपको पता है जो उनके हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन वगैरह, उनका असर जो है वो मेल हार्मोन से बिल्कुल फ़र्क होता है। हाँ हाँ डेफिनेटली। उसमें इतना एडवेंचर बल्कि नहीं होता। मतलब अगर बच्ची पहले बहुत एडवेंचरस है तो जब वो एडोलेसेंट होगी, जब वो बालिग होगी, तो वो बल्कि कुछ शाय हो जाएगी थोड़े दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए शाय हो जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि ये जो हार्मोन्स हैं ये आपको वाइल्ड या इस तरह नहीं बनाते। जबकि उसके बरक्स जो टेस्टोस्टेरोन है, जो मेल हार्मोन्स हैं, वो आपको एग्रेसिव बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि बड़ा अच्छा सा बच्चा था और 11-12 साल की उम्र तक हर बात में जी अम्मी, और उसके बाद अचानक उसको गुस्सा आने लग गया और माँ ने कहा बच्चा तो बदल ही गया है, और माँ ने उसको बहुत डांटना शुरू कर दिया। नतीजतन वो पहले तो बदला नहीं था, अब बदल गया। तो उसमें ये होता है कि बिल्कुल चेंज आता है, मगर ये चेंज एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि देखें, ग्रोइंग एज जो है उसको सिक एज भी कहा जाता है। उस सिक एज में से आपको बच्चे को एहतियात से गुजारना है, क्योंकि अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा, अब वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है एडल्ट में, तो वो एडल्ट का रोल लेने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। तो बड़ी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चियों का अगर मिजाज फ़र्क हो रहा है, ये इंडिविजुअली भी होता है, बाज़ बच्चियाँ चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बाज़ बहुत आउटस्पोकन हो जाती हैं, मगर जो कुछ भी हो आपको उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ानी है, फिजिकल एक्टिविटीज़। सही। अच्छा, ये चीज़ तो बाकायदा एक फुल फ्लेज एक टॉपिक है, इसमें तो हम कभी डेफिनेटली दोबारा डिस्कशन करेंगे। अभी हम थोड़ी सी स्मोकिंग की तरफ बात कर रहे हैं कि अच्छा मुझे बताया कि चलो लड़कों में तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ, उनमें एग्रेशन आया, उन्हें शौक चढ़ा कि वो कुछ नया एडवेंचर। लड़कियाँ क्यों उस तरफ जा रही है इतनी ज़्यादा, इस पर हम बात करते हैं। एक कॉल है हमारे पास, इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मैं मिसेस इम्तियाज बोल रही हूँ। जी मिसेस इम्तियाज, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र दी। बस मैंने मालूम करना था कि अभी आप जिक्र कर रही थी बाइपोलर डिजीज का, उसका भी बारे में आप लोग जिक्र अभी हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है उसमें हम बाइपोलर डिसऑर्डर पे ही बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, कुछ पूछना कर सकती हूँ? हाँ, आप अपना क्वेश्चन बता दीजिए, मैं डेफिनेटली पूछ लूंगी। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन है कि बाइपोलर और मूड स्विंग, इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब दे आर द सेम कैटेगरीज में आती हैं या कि इनमें कोई है? ठीक है जी, बिल्कुल इस सवाल का जवाब बिल्कुल देंगे, ठीक है। और एक है इसी के ऊपर फिर कुछ थेरेपीज होती हैं, अब आई डोंट नो रिमेम्बर द नेम, जो इसके लिए यूज होता है कोजेनिटल थेरेपीज के क्या, तो उस क्या वो इसके लिए सूटमेंट होती हैं? मतलब बाइपोलर के लिए? हाँ, बाइपोलर के पूछ। अच्छा, ठीक है। बाइपोलर के लिए दवा बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर अव्वल तो सही तरह डायग्नोज हो जाए पहले, अगर हो जाए तो फिर दवा के साथ सीबीटी बहुत जरूरी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आई थिंक वैसी चीज की वो यही कहना चाह रही थी जी। अच्छा चलिए ठीक, अभी तो हम बाइपोलर पे थोड़ी देर के बाद जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी थोड़ा सा हम ये बात करेंगे कि पूछा कि गर्ल्स क्यों, हाँ बिल्कुल पता नहीं उनको, आई डोंट नो, दे गेव दिस फीलिंग कि दे आर इन वो, और वो अपनी फ्रेंड्स बड़ा कंफर्टेबल फील करती हैं व्हेन दे आर स्मोकिंग। व्हाई इट इज लाइक दैट? ऐसा क्यों हो गया हमारा माइंडसेट? असल में लड़के अमूमन हम देखते हैं कि ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, चूँकि वो थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं, आउटस्पोकन भी होते हैं, तो कॉन्फिडेंट भी होते हैं, मिला के लगता है कि कॉन्फिडेंट हैं सब चीज़ें। और अगर जब लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं एक ही कॉलेज में, तो बाज़ दफ़ा लड़कियों का भी दिल होता है कि हम
ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہم بھی کانفیڈنٹ فیل کریں گے اگر ہم اسموکنگ کریں گے, اور وہ جو ہے وہ اسموکنگ کی طرف جاتی ہیں. مگر اسموکنگ سے ایک جو بہت عجیب بات سامنے آتی ہے جو فیمیل اسموکنگ کی ہے, کہ فیمیل اسموک وین دے آر ہیپی اینڈ میل اسموک وین دے آر سیڈ اینڈ اگریسو اینڈ اینگری. یہ ریسرچز سے ثابت ہوا ہے جی, یہ ایک بڑا ڈفرینٹ ٹرینڈ ثابت ہوا ہے کہ فیمیل اسموک وین دے آر ہیپی اینڈ وین دے آر ناٹ ان ٹربل. when they are in trouble they'll do other things. وہ اپنی کوپنگ اسٹریٹجیز یوز کریں گی, کچھ نہ کچھ کریں گی, بات کریں گی, کسی سے کیتھارسس کریں گی. مگر میل جو ہے وہ جب پریشان ہوگا, اینگری ہوگا, کسی سے بات نہیں کرے گا, خاموش ہو جائے گا, اکیلی جگہ چلا جائے گا. میل جو ہے وہ زیادہ ایڈکشنز کی طرف جاتے ہیں, زیادہ ایڈکشنز کی طرف جاتے ہیں. جی بالکل, کیونکہ فیمیلز کی کوپنگ اسٹریٹجیز بہت اچھی ہیں, اور بیسٹ کوپنگ اسٹریٹجی ہے ٹاک. And they talk a lot. Yeah, they talk and they tell about their real feelings. وہ اپنی اصلی feelings بڑے آرام سے بتاتی ہیں, لوگوں پہ ٹرسٹ کرتی ہیں. اور جو میل ہیں وہ لوگ تھوڑا سا ٹرسٹ کم کرتے ہیں, پہلے سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں. اچھا, اسی لیے آپ دیکھیں کہ میل میں ہارٹ اٹیکس جو ہیں میل پاپولیشن میں بہت زیادہ ہیں, کیونکہ وہ اگر اسموکنگ بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آرٹریز بھی جو ہیں کہ وہ پرابلم آ رہی ہے, ہر چیز ہو رہی ہے, مگر ان کو پھر ہارٹ اٹیکس بھی زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ ایک تو وہ کیتھارسس بھی نہیں کر پاتے, اور وہ مینٹل جو ہے ان کو ڈپریشن بھی ہوتا ہے, اور مینٹلی بھی وہ ذرا فیل کرتے ہیں. This is how they express themselves. Yeah, but women they smoke when they are happy. That is what the researchers say. I think that's kind of true as well. اچھا جی, ایک کال ہے ہمارے پاس, وہ اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم.